जिज्ञासु के चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी। सब खिलखिला रहे हैं और जिज्ञासु सबसे दंगा कर रहा है। को देखिए, ये चारों ओर जमीन से घिरा है, लेकिन ये महासागर और इसका मुहाना काफी चौड़ा होता है। बे यानी खाड़ी कहलाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं सुभाष निरंकारी और आप देख रहे हैं जिज्ञासु एपिसोड नंबर 8। इस वीडियो में आप जिज्ञासु की कहानी के माध्यम से महासागर, सागर, खाड़ी को अंग्रेजी में दो नाम से जानते हैं, बे और गल्फ, लेकिन हिंदी भाषा में एक ही नाम होता है, खाड़ी। तो आप खाड़ियों के बारे में भी जानेंगे। अगली सुबह जिज्ञासु सवेरे सवेरे स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। वह स्कूल में पहुंचता है। जैसे भी स्कूल में पहुंचता है, घंटी बजती है। स्कूल में भूगोल के टीचर कक्षा में आते हैं। जिज्ञासु के चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे अब अंतरिक्ष के बारे में भी पता था। उसे ये भी पता था कि यूरोप वास्तव में महाद्वीप नहीं है, यह प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, क्योंकि महाद्वीप की परिभाषा इस पर फिट नहीं बैठती है। जैसे ही भूगोल के टीचर क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे हंस रहे हैं, सब खिलखिला रहे हैं और जिज्ञासु सबसे दंगा कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ अलग पता था जो और बच्चों को नहीं पता था। जिज्ञासु के टीचर ने अपने बोर्ड पर लिखा महासागर यानी ओशियन। जल के विस्तृत क्षेत्र को महासागर कहते हैं। महासागर पृथ्वी पर खारे जल का अत्यंत विशाल और सबसे बड़ा जल भाग होता है। महासागर कुल 5 हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसे अंग्रेजी भाषा में पैसिफिक ओशन कहते हैं। उसके बाद अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। नंबर 3 पर आता है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। चौथा सबसे बड़ा महासागर यानी 4th लार्जेस्ट ओशियन जो है दक्षिणी महासागर है। 5वां और आखिरी जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है। महासागर जब महाद्वीपों की ओर जाते हैं, यानी वह स्थान जहां महासागर और महाद्वीप आपस में मिलते हैं, वहां हमेशा कोई ना कोई सागर बनता है। यानी हम कह सकते हैं महासागरों का भूमि की ओर विस्तार सागर कहलाता है। सागर यानी सी। क्या आप जानते हैं कि सागर क्या है? अरब सागर को देखिए, ये चारों ओर जमीन से घिरा है, लेकिन ये महासागर से भी जुड़ा है। महासागरों का वह हिस्सा जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब पार्शियली यानी थोड़ा सा, भूमि से घिरा होता है, यह महासागरों की तुलना में छोटा और उथला यानी कम गहरा होता है, सागर कहलाता है। इसके उदाहरण हैं फिलीपीन सागर, अरब सागर, लाल सागर और भी बहुत सारे सागर हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाड़ी यानी बे। जल निकाय का वह हिस्सा जो भूमि के भीतर तक फैला होता है और इसका मुहाना काफ़ी चौड़ा होता है, बे यानी खाड़ी कहलाता है। बॉडी ऑफ वाटर पार्शली एनक्लोज्ड बाय लैंड बट विद अ वाइड माउथ अफोर्डिंग एक्सेस टू द सी इज नोन एज बे। उदाहरण के तौर पर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी बे है। 3 ओर से भूमि से घिरा समुद्री भाग खाड़ी कहलाता है। ये 3 ओर से का आपने कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये गल्फ क्या होता है? गल्फ भी खाड़ी होता है। गल्फ को भी हिंदी भाषा में खाड़ी कहते हैं। तो आइए जानते हैं गल्फ के बारे में। यह भी भूमि के भीतर तक गया हुआ एक जल निकाय होता है। यह काफ़ी गहरा होता है और इसका मुहाना संकरा होता है। मुहाना यानी माउथ और जल निकाय यानी वाटर बॉडी। 3 ओर से जमीन से घिरी समुद्री खाड़ी को खाड़ी कहते हैं, जैसे कि यह मैक्सिको की खाड़ी। गल्फ के उदाहरण हैं फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, मैक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको विश्व की सबसे बड़ी गल्फ है। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।